ऑफिस से लौटते वक्त ट्रेन में देखा एक 24-25 साल का लड़का ट्रेन के दरवाजे के सामने खड़ा होकर लगातार फोन पर बात कर रहा था और एक के बाद एक सिगरेट पी रहा था। लड़के से मैंने पूछा, क्या बात है भाई, किस टेंशन में हो? लड़का सूखा सा मुंह बनाकर हंसकर बोला, पहली बार किसी लड़की को लेकर भाग रहा हूँ। टेंशन तो होगी ही ना। अचानक ऐसी बात सुनकर मुझे हैरान होना चाहिए था, पर मैंने आश्चर्य से उससे पूछा कि लड़की कहाँ है? लड़का बोला, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मेरा वेट कर रही है। दिल्ली पहुंचते ही हम दोनों मिलकर मेरे दोस्त के घर जाएंगे। मैं हंसकर बोला, तुम में हिम्मत है, मानना पड़ेगा। हम जिससे प्यार करते हैं उसे लेकर भाग जाने की हिम्मत सब नहीं रखते, पर अगर वही हिम्मत अपने घर के लोगों के सामने दिखाते तो आज उसे लेकर भागना नहीं पड़ता। लड़के ने कहा, हम दोनों के घर वाले राजी नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने भागने का फैसला किया। तब मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, आज भागकर अपने दोस्त के यहाँ जाओगे। दोस्त तुम्हें 5 दिन या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन रखेगा। 11वें दिन जरूर कहेगा, अपना इंतजाम कर लो। दोनों के पास जितने पैसे हैं उससे बहुत ज्यादा हुआ तो 15-20 दिन अलग अलग होटल में रहकर और खाना खाकर ही खत्म हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। सर झुकाकर उस लड़के ने कहा, तो अब मैं क्या करूं? मैंने लड़के को कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। मेरे परिवार को जिस दिन पता चला कि मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है, उस दिन से वो सब मेरे साथ कुछ अलग व्यवहार करने लगे। पापा की नजर मुझ पर पड़ते ही वो मुंह दूसरी तरफ घुमाकर कहते, अपने लिए जब तूने कुड़ी पसंद कर ली है तो शादी भी खुद ही कर लेना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मेरी भाभी मुझे देखते ही सुना सुना कर काम वाली से कहती थी, सुन, और कुछ दिनों बाद घर पर लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे देवर ने एक खूबसूरत परी को पसंद कर लिया है। मैंने तब भी कभी किसी से कुछ नहीं कहा, बस सब कुछ सहता रहा, सही समय के इंतजार में। एक दिन सुबह जब परिवार के सब मिलकर नाश्ता कर रहे थे, तब मैंने सबको कहा, पहले आप सब जाकर मेरे पसंद की हुई लड़की को देख लो। अगर देखने के बाद आप में से किसी को भी वो पसंद नहीं आई तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मेरी बातें सुनकर सब लड़की देखने को राजी हो गए। अगले दिन सब मेरी पसंद की हुई लड़की को देखने गए। वापस आकर जब मैंने पूछा तो मेरी भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा, सिर्फ गोरी होने से कोई सुंदर नहीं हो जाता, साथ साथ फिगर भी अच्छा होना चाहिए। ताल के पेड़ की तरह लंबी और लकड़ी की तरह सुकड़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। भाभी की तरफ देखकर मुस्कुराकर मैंने कहा, बहुत जलन हो रही है ना आपको? थोड़ी सी लंबी दिखने के लिए पूरे दिन घर में 3 इंच की हील पहनकर घूमती हो और थोड़ी सी गोरी होने के लिए 140 रुपए किलो मसूर की दाल को पूरे दिन अपने चेहरे पर रगड़ती हो। और अगर नैन नक्श की ही बात की जाए तो मेरी पसंद की हुई लड़की हमारी जात की तो दिखती है, आप तो पूरी चाइनीज की तरह दिखती हो। भैया आपको यूं ही उपजाति कहकर नहीं बुलाते। मेरी बात सुनकर वो लड़का हंसकर बोला, उसके बाद क्या हुआ भैया? फिर मैं माँ की तरफ देखकर बोला, माँ, तुम तो भाभी को खुद पसंद करके लाई थी ना, पर अब मैं देखता हूँ कि हफ्ते में 5 दिन हर छोटी मोटी बात पर आप दोनों झगड़ा करती रहती हो। आप मेरे लिए जो लड़की पसंद करेंगी वो भी भाभी की तरह आपसे झगड़ा नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है बताइए? पर मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरी पसंद की हुई लड़की मेरे जिंदा रहते कभी आपके मुंह पर कोई बात नहीं कहेगी। अपने पापा के पास जाकर मैंने कहा, पापा, आपने मुझे जन्म दिया है, आपको छोड़कर मैं कैसे अकेले अपनी शादी कर सकता हूँ बताइए? माँ बाप को पूरा अधिकार होता है कि वो अपनी पसंद की हुई लड़की या लड़के से अपने संतान की शादी करवाए, पर क्या संतान को अधिकार नहीं है कि वो जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है उसे खुद पसंद करे? मेरी बात सुनकर पापा मेरे सर पर हाथ रखकर मुस्कुराकर बोले, जरूर, संतान को वो हक है, मुझे पसंद है, मैं राजी हूँ। ये सारी बातें कहकर जब मैंने उस लड़के की तरफ देखा तो मैंने गौर किया कि उसकी आंखें छलक रही थी। तब मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, सबकी बद्दुआएं लेकर नया जीवन शुरू मत करो, बल्कि सबके आशीर्वाद के साथ नया जीवन शुरू करो।